अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी गाड़ी आई है और उसमें काम लगे हैं हम। इसके फ्यूल फिल्टर हमने खोल लिया। अब इसको अंदर से देखते हैं इसकी क्या हालत है। अंदर से इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन है और ये इसका स्ट्रेनर है। बाकी मज़ीद इसको खोल के देखते हैं। इससे हमने ये स्ट्रेनर हटा दिया और ये इसका फ़िल्टर है मेन, ठीक है। ये इसका फ्यूल पंप है और यहाँ से फ़िल्टर है इसका। यहाँ से नीचे आप ये गन देखें। कोशिश करें इसको हर 50,000 के बाद साफ़ करवाया करें ताकि जो है ना जेन्युइन्स रिमेन्स जेन्युइन्स। इसकी पंप का गन है, देखो इसको हमने बिल्कुल शीशा कर दिया अल्लाह के फजल से। इसका स्ट्रेनर भी बहुत बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया। बस बाकी इसकी फिटिंग है, फिटिंग करते हैं। फिटिंग हो गई, बाकी इसको फिट करते हैं मज़ीद। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल पंप बिल्कुल रेडी हो गया। इसकी बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर है, लेकिन फ्यूल पंप बहुत गंदा था जैसे कि आप लोगों ने देखा। हमें सिर्फ सेंसर है जो कि बहुत गंदा है। इसकी थ्रॉटल बॉडी की हालत है, ठीक है, इसको भी साफ। हमें सिर्फ सेंसर को हमने अच्छे तरीके से साफ कर दिया। एक मैनीफोल्ड इसका ऑयल से भरा हुआ है, मिट्टी से भी भरा हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये पीसीबी वाल के थ्रू और ब्लो पाइप के थ्रू आता है इनटेक में। इसको भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करेंगे हो ना। ये इसका पीसीबी वाल है और ये सारा ऑयल जो है ना देखो इनटेक से गिरा है। ये पीसीबी वाल भी साफ़ कर दिया। ये पीसीबी वाल वीक है तो लिहाजा ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक साइड से हवा आनी चाहिए, दूसरी साइड से नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसको वन वे सोर्स कहा जाता है, ठीक है सर। ये इसके इंजेक्टर्स हैं बहुत ही बुरी हालत में। इंजेक्टर को हमने अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग पे लगा दिया, उसके बाद पल्स देंगे। फिर अब हमने इसको दिया है पल्स, उसके बाद में इसके बेसिस आपको चेक करवा देंगे, ठीक है। तो ये इंजेक्टर साफ हो गए, इसके बेसिस आप चेक करें। ये इसका है स्प्रे टेस्ट। अब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेवल बिल्कुल ओके आ रहे हैं। यहाँ से हमने 50 PSI लिया है प्रेशर, बिल्कुल परफेक्ट लेवल, बिल्कुल बराबर इसके, मीन्स की इंजेक्टर बिल्कुल ओके हैं। ये है इसका लीक टेस्ट। यहाँ से प्रेशर हमने 50 दिया है और वहाँ से इंजेक्टर्स बिल्कुल ओके हैं, मीन्स की इंजेक्टर में कोई लीक भी नहीं है। इसके स्पार्क प्लग्स हैं जेन्युइन SE16 है HR11। स्पार्क प्लग में कोई शॉर्टेज भी नहीं है, ठीक है। हमने अच्छे तरीके से सेट कर दिया। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, इसको हमने यूज़ कर दिया अच्छे तरीके से। दूसरा ऑक्सीजन सेंसर है, उसकी लोकेशन ये है, ये इसका ग्रिप है, ठीक है। ये नीचे गया है, इसको बाद में साफ़ करेंगे। ठीक है, इसकी इसका ये फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बड़ी लो क्वालिटी का लगा हुआ है। कोशिश करें फिल्टर हमेशा अच्छा से यूज़ करें। मेरे फिल्टर में अच्छी क्वालिटी वाला डालेंगे। हाँ सर, हौसला रहेगा। इसमें हमने टोटल का 5W30 SP ग्रेड का इंजन ऑयल डाला 4.25 लीटर। आगे बारी आती है कंप्यूटर स्कैनिंग की, तो वो हम करेंगे। अगर कोई फॉल्ट कोड हो उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि जब कंप्लीट जनरल ट्यूनिंग होती है ना तो काफ़ी सेंसर्स खुलते हैं, गाड़ी स्टार्ट होते हैं तो बग्स पकड़ लेते हैं ना हिस्ट्री में या पेंडिंग में, तो उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद थ्रॉटल बॉडी की कैलिब्रेशन है, तो इसकी कैलिब्रेशन लाजमी की जाती है, नहीं तो फिर RPM आइडलिंग करेगा अप डाउन। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कैलिब्रेशन भी हो गई। और इसके अब हम इंजन स्पीड चेक करते हैं ताकि वो हमें एग्जैक्ट बताएं। 750-800 के आसपास तकरीबन इसका जो है RPM शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, आप ये रहा 750 तकरीबन आएगा। ये अगर आपने अपनी गाड़ी का काम करवाना हो, मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आने से पहले रब्ता लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।